It's already difficult to pay the hefty fees of an IIM and उसके ऊपर से you have to live on a daily basis, तो उसके भी खर्चे होते हैं। तो इस सब के बीच में आप एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाएं ताकि आप अपनी लाइफ अच्छी से जी सकें एंड MBA एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में मैं बहुत सारे स्टेप्स रिवील करने वाला हूँ और जो लास्ट वाला स्टेप है वो आप नहीं सुनेंगे ना और किसी वीडियो में ना अपने दोस्तों से, तो कीप वॉचिंग टिल द वेरी एंड। सो द फर्स्ट मेथड इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ यूनिक वन। आपको अपने प्लेसमेंट सेल से मेल्स भी आते रहे होंगे शायद, एंड दिस मेथड इज़ अबाउट डूइंग लाइफ प्रोजेक्ट्स। लाइफ प्रोजेक्ट्स पुट सिंपली आर लाइक इंटर्नशिप्स, जहाँ पे कंपनीज आके मेल डालती हैं स्टूडेंट्स को जिनको रिक्वायरमेंट होती है। कुछ भी पर्टिकुलर रोल हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, कोई सर्वे हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर सेल्स स्टिंट हो सकता है, तो वो करते हैं। तो दे पे यू फॉर दैट पीरियड। Generally, this can be anywhere in the range of 10,000 to 50,000, sometimes even more. So make sure you keep checking your placement cell ka mail, because those will detail the steps of these life projects. Now, just one tip from my side is not to apply for every project, because not every project will suit your needs. तो आप देखिए कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है एंड उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, बिकॉज जो कंपनी को चाहिए और जो आप दे सकते हैं, जब उन दोनों में हार्मनी होगी तभी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। जो अब दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा अलग है, उसमें मेहनत थोड़ी और भी ज़्यादा लगती है एंड इस पॉइंट के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी और उसका नाम है पढ़ाई। हाँ, आपने सही सुना, यू हैव टू स्टडी एंड गेट गुड ग्रेड्स, बिकॉज ये मेथड कॉलेज आपको डायरेक्टली देगा और कंपनीज भी आपको डायरेक्टली देंगी। तो क्या होता है, जब आपके ग्रेड्स अच्छे होते हैं एंड कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप आती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दो स्कॉलरशिप्स एंड इफ़ यू विन दोज अमाउंट्स कैन बी रियली ह्यूज। टू गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल, a scholarship like OP GEMS, जो काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी आइडिया होगी, gives around 1.5 lakhs for the winning students from a particular institute. And not just this scholarship, there are more scholarships that offer an even higher amounts, जैसे आदित्य बिरला या मिराई एसेट। And not just this, कॉलेज की खुद के भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं where they reward the top scoring students of the batch. तो I would highly suggest that you get good grades so that you can be at least eligible to apply in these scholarships. इनसे अप्लाई करके यू कैन मेक मनी दैट कैन रियली स्मूदन आउट योर राइट फॉर दिस कोर्स। जो तीसरा तरीका है उसके लिए आपको आउट ऑफ द कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी एंड इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट्स लाइक अनस्टॉप, जहाँ पे बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स लिस्टेड होते हैं। एंड येस, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाउ यू कैन अर्न मनी इज़ टू डू केस कॉम्पिटिशन्स। नाउ दीज केस कॉम्पिटिशन्स आर जनरली नॉट टू बी डन जो कॉलेज वाले होते हैं। इट इज़ बेटर दैट यू गो एंड अप्लाई एंड विन द वंस जो कॉर्पोरेट्स रन कर रही हैं, because if you're able to win the corporate ones, the amounts can be really life changing. I know I can speak from experience because हमने बजाज फिनसर्व एटम था उसमें रनर्स अप पोजीशन अचीव की थी and the amount was a total of 3 lakhs for the team, and this is one of the higher ones and I've seen competitions pay up to 5 lakhs per team if you win. Now granted, this is not a very easy thing to do because आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत रिसर्च लगेगी and you will be eliminated at any path of the process. So it is not easy, it will require constant iterations, but I would really suggest if you have the knack for this thing, it can be a really amazing thing for you to do. And I know some people from my college were winning like 6-7 competitions, each of them which were paying upwards of 1 lakh per team for the award. So if you can get into that groove and you can win the case competitions, it can be really a big boost to your income while you are studying in your college. Now comes the fourth step. The fourth step is out of bounds of college altogether and it involves you and your own skills. And skills कैसी, जैसे कि राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एंड और भी बहुत कुछ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन स्किल्स को यूज़ करके फ्रीलांसिंग वर्क उठा सकते हैं। फ्रीलांस का मतलब क्या होता है, दैट समबडी पोस्ट्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड यू अप्लाई फॉर दैट प्रोजेक्ट दैट यू कैन डू दैट वर्क एंड दे विल पे यू अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर दैट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वर्क। नाउ that can be you done via websites like Fiverr or Upwork, which is the most popular platforms. But one note of caution here is that you cannot just think कि मेरे पास skill आ गई है तो अब लोग मुझे पैसे देने लग जाएंगे. It will require time and require you to build a portfolio before you can get some amount of decent work. तो वो portfolio आपको over time build करना है ताकि आप उसका benefit उठा सकें. And that portfolio will lead to more clients and more money as you go ahead. So you can pick any skill which you like or you have an interest in, and today it's like so easy to go ahead and learn from YouTube, Udemy or whatever resource. Just go and learn, keep applying, build up a portfolio so that people can see okay that ये person को कुछ आता है. They're not just throwing themselves around. Learn that skill, build up a portfolio, and then you can get some freelancing work for yourself.
This can include, like, say, video editing for YouTube creators, or even shorts or reels. That is a very specific niche that is very hot. And if you can do all these things, then you can actually earn a decent amount of money and build a brand for yourself, because people would want to work with someone who is qualified and has a reputation. And now comes the final way with which you can earn money while you are doing your MBA. And this involves a few different things. It requires some out of the box thinking. And this step is side hustles. साइड हसल से मेरा क्या मतलब है, दैट यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम दैट इज़ देयर एंड यू कैन सॉल्व इट फॉर अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. यू कैन सी, अगर तुम्हारे कैंपस में लॉन्ड्री इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड वेरी नाइसली, then you can start a laundry tie-up with a recent or a nearby laundromat, and you can get them and make commission in between. Or if there's a necessity of a particular product, you can get that at bulk discounted prices and sell it to your classmates. This is one example that you can see and straight away solve the problem. You can also do, say, project work for others or juniors or seniors who don't have the time or would not want to do something. But yeah, this step will require a lot of sense making, identifying problems, and then being able to provide solutions at the right time. If you can do that, you can really make some really good amount of cash from the work that you will do. Now that you have all this money that you have earned, the next step is also to be able to figure out where your money is going, so that you do not run out of money and be like, मेरा पैसा कहाँ गया? So for that, watch this video that will tell you how to track your money so that you are not running out of it.